Dear students, in the last video of this chapter, we need to discuss water and hydrogen bonding. Water is a very important biological molecule and it has 7 major applications in living bodies and living systems. So let's have a look towards the importance of hydrogen bonding and water in our living systems. Let's switch towards our slate. तो प्यारे बच्चों, कल हमने आपको सेल्यूलोज के बारे में बताया था। कल हमने ये बात की थी कि हमारे पास सेल्यूलोज जो है वो कैसा फाइबर है और इसमें कौन से हमारे पास मोनोमर्स हैं, कौन से मोनोमेरिक यूनिट्स इसमें यूज होते हैं। आज हम आगे चलने वाले हैं। आज हम बात शुरू करेंगे सबसे पहले तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डायपोल की। कि वाटर की ये जो इक्वालिटी है कि ये डायपोल्स बना लेता है, ये क्या क्वालिटी है और ये किस तरह से हेल्प करती है वाटर को बहुत सारी चीजों को अटेन करने के लिए। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है भाई, आपको साथ ही फौरन ही जाना पड़ेगा। हाँ जी, वो गाड़ी की चाबी ले उधर जहाँ पे आप इसको छोड़ी हो। हाँ जी, मुझे पानी दे दें और चले जाओ। अच्छा, तो सबसे पहले जरा हम ये हाइड्रोजन की बात करते हैं कि हाइड्रोजन और जो वाटर है ये क्या, इसकी क्या साइंस है। आपको पता है बेटा कि हमारे पास ये H2O का मैंने स्ट्रक्चर बनाया। H2O में एक चीज हमारे पास ऑक्सीजन है और एक चीज हमारे पास हाइड्रोजन है। आप लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो एक वजनी मॉलिक्यूल है, वो एक भारी मॉलिक्यूल है। इसको छोड़ दें भी, वो लोग इंतजार कर। वो एक वजनी मॉलिक्यूल है, वो एक भारी मॉलिक्यूल है। और हाइड्रोजन जो है वो निस्बतन एक लाइट वेट मॉलिक्यूल है, एटम है। हाइड्रोजन में क्या होता है, हाइड्रोजन में दो ही तो चीजें होती हैं। एक हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है और एक हाइड्रोजन के पास प्रोटॉन। चलो, आपको याद है जब हमने हाइड्रोजन को स्प्लिट करते थे तो क्या बनता था, इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चले जाता था। हाँ, और जो जो था हमारा वो क्या कहते हैं, प्रोटॉन, वो मेम्ब्रेन से पंप आउट हो जाता था। तो हमारे पास हाइड्रोजन में तो होता क्या है। अब ये बॉन्डिंग कैसे होती है, बॉन्डिंग ऐसे होती है जब ऑक्सीजन और ये जो हाइड्रोजन है ये आपस में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रहे होते हैं। अब आपको ये तो पता ही है ना कि ये ऐसे S8 की फॉर्म में ये इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे होते हैं, है ना। पढ़िए ना आपने। हाँ, अब क्या होता है कि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ही है और हाइड्रोजन लाइटर है, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो उसकी निस्बत एक वजनी क्या कहते हैं चीज है। जब हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन मूव करता है ये ऑक्सीजन के पास थोड़ी ज्यादा देर रुकता है, यानी अपने फेयर शेयर से ज्यादा देर ऑक्सीजन जो है वो इस इलेक्ट्रॉन को होल्ड, यहाँ पर आता है बस थोड़ी देर के लिए आएगा, बहुत फास्ट मूव करके चले जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन के पास ये ज्यादा देर के लिए स्टॉप हो रहा होता है, ज्यादा देर के लिए रुक रहा होता है। इसके ऑक्सीजन के पास ज्यादा देर रुकने की वजह से ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और चूंकि एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रह रही है, इलेक्ट्रॉन जो है वो एब्सेंट रह रहा है, तो उसकी वजह से जो है ना ज्यादा जो हाइड्रोजन है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब ये पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज इनको बेसिकली पोलर बना देता है, बिकॉज इसमें आपको पोल्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। ये पोलर हो जाता है। जब ये पोलर हो जाता है तो इससे इसको कुछ करेक्टरिस्टिक्स मिलती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमें एक बॉन्ड के बारे में पता चलता है। अब वहां पर पानी का मॉलिक्यूल अकेला तो नहीं पॉइंट पे पहुंच रहे हैं भाई। अच्छा, होता क्या है, होता ये है कि ये जो हाइड्रोजन आपके सामने मौजूद है ना जिसपे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ये किसी दूसरे मॉलिक्यूल की ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। बिकॉज आपको पता है कि ऑपोजिट चार्जेस वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लिहाजा इन इसके पॉजिटिव चार्ज की वजह से और हाइड्रो ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज की वजह से इनके दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है। और ये बहुत ही वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इट्स नॉट अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दिस वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड।
हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो चीज है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो फोर्स है जिसकी वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो फोर्स है जिसकी वजह से पानी लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। वरना पानी के साइज के बाकी सारे मॉलिक्यूल्स गैस इतने छोटे होते हैं, लेकिन ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये पानी के मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ के रखता है, आपस में बॉन्ड करके रखता है, और ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसकी वजह से पानी को बहुत सारे यूनिक करेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं जो पानी के अलावा और किसी चीज में हमें नहीं मिलते। हम जरा पहले उन करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं और वाटर की डिस्कशन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए वो कहता है कि एटम्स शेयर इलेक्ट्रॉन्स विद ईच अदर व्हेन ब्रॉड क्लोजर फॉर बॉन्डिंग। ठीक है जी, एटम्स जो है इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं जब एक दूसरे के पास लेके आया जाए। ईच शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म अ कोवलेंट बॉन्ड। वो जो पानी का आपस में बन रहा है वो कोवलेंट बॉन्ड है। और एग्जाम्पल ऑफ वाटर में क्या कहेंगे? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, इसको हम डायपोल कहते हैं। पानी के अंदर आपको अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज नजर आ रहा है क्योंकि इस पे पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव बन रहा है आपके पास। कहता है अगर आप पानी में वो जो आपने भी देखा कि पानी के अंदर जो नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन है वो अट्रैक्ट होती है पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन की वजह से, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके अपने पास भी डायपोल्स होते हैं, यानी जो खुद भी पॉजिटिव और नेगेटिव चीजों के कॉम्बिनेशन से मिलकर बने होते हैं, जैसे आप उनको पानी में डालोगे ना तो वो भी डायपोल्स बना लेंगे और पानी में बड़ी आसानी से डिजोल्व हो जाएंगे। हम उनको बोलते हैं दे आर पोलर, दे आर हाइड्रोफिलिक, दे आर नॉट हाइड्रोफोबिक। राइट। अब पहले जरा हम वाटर की बात खत्म करें क्योंकि अभी हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में पढ़ा है। ये पहले पानी की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? नंबर वन, पानी हमारे पास एक एक्सीलेंट सॉल्वेंट है, एक्सीलेंट सॉल्वेंट अपनी पोलर नेचर की वजह से। नंबर टू, वाटर हमारे पास एक ट्रांसपोर्ट मीडियम है। हमारे ब्लड प्लाज्मा में जितनी भी चीजें डिजोल्व हो रही हैं और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रही है वो कैसे जा रही है? वो डिजोल्व होकर प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा वाटर है। राइट। देन हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इस हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब क्या है? मतलब यह है बेटे, बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग पानी के ओवरऑल को रेजरवायर बना हुआ हो, उसके टेम्परेचर में चेंज लाने के लिए आपको बहुत ज्यादा हीट अप्लाई करनी पड़ेगी। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है, जब आप पानी में हीट अप्लाई करोगे ना, पानी अपना थोड़ा सा पार्ट इवेपोरेट करके अपनी हीट को, अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर लेगा, और दोगे और पानी इवेपोरेट करके टेम्परेचर को मेंटेन कर लेगा। लिहाजा पानी का ये बफरिंग इफेक्ट
अच्छा, तो हम बात ये कर रहे थे। नॉट ऑडिबल। अभी मेरी आवाज आ रही है बेटे आपको? अभी आ रही है आवाज? ओके। अब होता क्या है? होता ये है कि हमारी बॉडी में जो वाटर टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए अपना रोल प्ले कर रहा होता है, और वो कैसे हम अपना टेम्परेचर का रोल प्ले कर रहा होता है, वो आता है और हमारी स्किन सरफेस के ऊपर स्प्रेड कर दिया जाता है। जैसे हमारे स्किन सरफेस पे स्प्रेड होता है और वाटर इवेपोरेट होता है, तो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर देता है। इसको क्या हम जाउल थॉमसन इफेक्ट भी बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो अगर आपको ये बात आए ना कहीं पर पढ़ने के लिए कि पानी की जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, तो आप समझ जाइएगा वो ये कहना चाह रहा है कि ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में होम्योस्टेसिस में थर्मो रेगुलेशन में वाटर क्या रोल प्ले कर रहा होता है। फिर आगे वो कहता है डेंसिटी एंड फ्रीजिंग प्रॉपर्टीज। ये डेंसिटी एंड फ्रीजिंग प्रॉपर्टी इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। होता क्या है कि आपके पास वाटर, आपके पास वाटर जैसे ही फ्रीज होता है ना, यानी जैसे ही बर्फ में कन्वर्ट होता है, तो वाटर ऊपर आ जाता है। जो आइस बनती है ना, आइस वो सरफेस के ऊपर आ जाता है। इस सरफेस के ऊपर आने का उसका फायदा ये है कि एक तो वहां से बाहर से मजीद ठंड जो है वो नीचे नहीं जाती, इंसुलेशन के तौर पे काम कर लेता है। एक तो मजीद ठंड नीचे नहीं जाती। दूसरा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो जम के मरते नहीं है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नीचे स्टिल जो है ना वो लिक्विड वाटर मिलता है जहां पर वो एग्जिस्ट करते रहते हैं। अगर ये बर्फ बेटे नीचे से जमना शुरू हो, बन बन के नीचे जाती रहे और नीचे जमती रहे जमती रहे जमती रहे, तो फिर तो ये सारा समंदर ही फ्रीज हो जाएगा उस एरिया में खास तौर पे। तो इस तरह से तो वो लोग सरवाइव नहीं कर सकेंगे, इस तरह तो उनका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए नेचर ने ये इसकी एक क्वालिटी रखी हुई है कि जैसे ही ये कन्वर्ट होता है आइस में, इसकी डेंसिटी कम हो जाती है और ये ऊपर की तरफ आ जाता है, कम हो जाती है और पानी के ऊपर आ जाता है। सो ये लिविंग लाइफ जो है अंडर वाटर उनको सपोर्ट कर। ठीक है। अच्छा, अगली क्वालिटी क्या है? हाई सरफेस टेंशन एंड कोहिशन। ये कोहिशन और सरफेस टेंशन भी वाटर के हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से उसके पास, ये भी वाटर के हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से उसके पास। क्यों? जो आपके पास पॉन्ड स्केटर्स होते हैं, जो आपके पास पॉन्ड स्केटर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उनकी उनका वॉल्यूम ऐसा होता है और उनका साइज इतना छोटा होता है कि वो वाटर की सरफेस टेंशन को ब्रेक ही नहीं कर पाते। वो वाटर की सरफेस टेंशन को ब्रेक ही नहीं कर पाते। वो क्या करते हैं, पानी के ऊपर दे कैन जस्ट वॉक ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, वो पानी पे चल सकते हैं। राइट। तो जब आपको पॉन्ड स्केटर्स के क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको समझ आना चाहिए कि ये सरफेस टेंशन के बारे में पानी की बात हो रही है। कोहिशन जो है ये क्या है? वाटर के मॉलिक्यूल्स की आपस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का रीजन क्या है? इसका रीजन अगेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब कोहिशन क्या है? जब आप इसको पानी को किसी बहुत बारीक से चैनल के अंदर लेके आते हैं, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि जो आपस का स्ट्रॉन्ग जो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसकी वजह से पानी इन द फॉर्म ऑफ चैनल मूव करना शुरू कर देता है ऊपर। पानी इन द फॉर्म ऑफ चैनल मूव करना शुरू कर देता है। पानी ये नहीं है कि कुछ मॉलिक्यूल्स चले गए कुछ रुक गए, नहीं, पूरे चैनल का चैनल मूव करना शुरू कर देता है, जिसको कि हम कैपिलरी एक्शन कहते हैं, जिसको हम कैपिलरी एक्शन कहते हैं। तो ये पानी के बारे में कुछ बेसिक चीजें जो आपको आनी चाहिए। अब जरा पानी से रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं।
जी। आखिरी क्वेश्चन से शुरू होते हैं पानी। बताइए जी, क्वेश्चन पढ़िए और बताइए इसका क्या आंसर हो। हाँ, वो कहता है कि which property of water contribute, हाँ, कि mineral nutrients are brought to the surface, mineral nutrients brought to the surface। क्या लगता है आपको क्या आंसर होना चाहिए? भाई सॉल्वेंट तो फॉर श्योर है, सॉल्वेंट तो फॉर श्योर है। जब पानी का टेम्परेचर चेंज होता है तो आपको पता है डेंसिटी चेंज होती है, तो डेंसिटी चेंज होने की वजह से शफलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो रही हो, तो थ्री वाली ऑप्शन को तो हम कंसिडर करेंगे ही करें। ठीक है ना जी। अब देखिए एक कहता है इट्स ग्रेटर डेंसिटी एट 4, और दूसरे में कह रहा है या में हीट कैपेसिटी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, इसकी डेंसिटी का ताल्लुक है। इस चीज का ताल्लुक है, इसकी डेंसिटी का ताल्लुक है। लिहाजा हम कहेंगे इट्स ए 1 and 3। वो कह रहे हैं एज अ फ्रोजन लेक बॉम्ब्स, जमी हुई लेक जब गर्म होती है तो न्यूट्रिएंट्स वहां से निकल के नीचे आते हैं और पूरे समंदर में वो हो रहे होते हैं ना। तो क्यों फ्रोजन कैसे हुई थी वो? क्योंकि उसकी डेंसिटी कम हो गई थी तो ऊपर आ गई थी ना, और अब वो दोबारा से रीचैनलाइज हो रही है। हम्म? अगला क्वेश्चन देखिए। चले, पहले जरा इसमें से मोस्ट ऑब्वियस तो ढूंढे। वाटर हैज इट्स मैक्सिमम डेंसिटी एट 4। ये बात तो ठीक है ना, क्योंकि 4 से नीचे वो ऊपर आता है, लिहाजा 4 का तो टिक होना चाहिए, लिहाजा ए और बी ऑप्शन तो काटे। ठीक है जी। उसके बाद क्या क्या है? वाटर हैज अ हाई थर्मल कैपेसिटी, यस, हाई थर्मल कैपेसिटी है। देखो ना, सिर्फ सर्दी की बात तो नहीं है, अगर गर्मी की बात करें हम, गर्मी में भी तो पानी अपने रेजरवायर्स का टेम्परेचर चेंज नहीं ना करता, वरना तो पानी गर्म हो और फिश गर्म पानी में मर जाए, लेकिन वो रेजिस्ट करता रहता है, अपना पानी उड़ाता रहता है। हाई थर्मल कैपेसिटी है उसकी। इसीलिए जी। जी, तो इसमें क्या ऑप्शन हमारे पास ठीक होगी? डी। क्यों?
वो कह रहे हैं ये स्टेटमेंट सारी ठीक है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी जो ट्रांसलोकेशन के लिए स्पेसिफिकली है? इट्स थ्री एंड फोर। एक तो वो अपने साथ बॉन्ड कर सकता है, दूसरा बाकियों के साथ करेगा तो वो उनको डिसॉल्व करके लेके जाएगा। तो इट्स थ्री एंड फोर। यस। The statements are about properties of water, ability to form ye less dense, what allow a small insect to rest on the surface of pond. नहीं, थ्री नहीं होगा भाई। हीट होल्ड करने से एक कीड़े के उसके ऊपर चलने का क्या ताल्लुक है? इट्स वन ओनली। वन होगा, सारी बातों में ये चीजें अप्लाई हो रही हैं। देखो, पोलर है तो ये अच्छा सॉल्वेंट है। अब उसमें पोलर है तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, और हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं तो हाई स्पेसिफिक कैपेसिटी। देन हाई सरफेस टेंशन क्यों है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से। देन कोहेसिव, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से। तो द आंसर इज ए। द स्टेटमेंट अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, लॉजिक कहता है ट्रांसपायरिंग प्लांट्स टू प्रिवेंट एंजाइम फ्रॉम बीइंग डीनेचर्ड, यानी इट इज रिलेटेड टू मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर। एंजाइम डीनेचर नहीं हो रहे, इसका मतलब अपना टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है। टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए उसको क्या चाहिए? इवेपोरेट, यस। वन ओनली। अ लॉट ऑफ हीट टू इवेपोरेट इसीलिए। लास्ट क्लास में आपने एंडोसिम्बायोट थ्योरी पढ़ी थी। एंडोसिम्बायोट थ्योरी क्या कहती है? कहती है कि ये हमारे पास एक यूकैरियोटिक सेल है, हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्रोमोसोम्स है, प्लस हमारे पास राइबोसोम्स है। कौन से राइबोसोम्स है? एटीएस मौजूद है। ठीक है, ये यूकैरियोट्स की बात है। लेकिन हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया भी है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम है वो 70s है।
और इसके अंदर जो डीएनए वो कौन सा है, लूप या सर्कुलर? सर्कुलर, इसलिए ऑल ऑफ दीज। चलिए, certain insects are able to stand on the surface of pond. Which property of water allows them to do this? Which property of water allows them to do this? होता तो ये हाई सरफेस टेंशन की वजह से है। और पानी की हाई सरफेस टेंशन क्यों होती है? क्योंकि उनके आपस के बॉन्ड्स, तो इट्स कोहिशन बिटवीन वाटर बॉन्ड्स। अब ये अलग बात है कि जब वो कीड़ा पानी पे आके बैठता है ना, तो वो भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है विद वाटर। इट्स डी। आगे देख। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर रिजर्वायर्स की, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर रिजर्वायर्स की, वो सेल्स और ऑर्गेनिजम्स की बात कर। यस, हीट एवेपोराइजेशन। पानी इवेपोरेट होता है तभी उसमें वो नहीं रहता, तभी उसका टेम्परेचर मेंटेन हो पाता है। समझ आई? जब स्पेसिफिक हीट है, ये लेक्स और पॉन्ड्स की बात होती है। चलिए जी, 183 का आंसर करके अगले टॉपिक पे चलते हैं। यस, इट्स एन एक्सेलेंट सॉल्वेंट। अब हम बात शुरू करेंगे फैट्स। फैट्स के तरह एस्टर बॉन्ड बनाना सीखें, और ये फैटी एसिड चेन्स ड्रॉ करने में आते हैं।